लेकिन बढ़ जाएंगे जब तक कमरे के अंदर किसके बाहर वही खड़ा रहेगा तो अवगत कराएंगे ना, छोटा ही कैसे कैसे रहेगा, लेकिन लगना कुछ तो अलग अलग करवाएंगे कि अलग अलग से रहेगा? एक लाइन से दिखा रहे हैं सब भटके सीखेंगे और नीचे वाले आज से लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी है। इस दौर पर प्रमुख तौर पर जो थाना की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध में कार्रवाइयों को बढ़ाए जाने की कार्रवाई हम लोग के द्वारा शुरू कर दी गई है। लंबित समन्स वारंट, स्थायी वारंटों की तामीली की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में अवैध शराब या फिर अवैध नशे के समान अवैध गतिविधियों के विरुद्ध में कार्रवाई तेज की जा रही है, जिसमें लघु अधिनियम और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में कार्रवाई को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ थाना क्षेत्र में और अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर जो लगे हुए नाके हैं उस पर चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए एसएसटी और एफएसटी की टीम के द्वारा लगातार उन पर चेकिंग की जाएगी। वहाँ से क्रॉस होने वाली सभी गाड़ियों को चेक की जाएगी और उनके अवैध जो सामग्री किसी प्रकार का परिवहन न हो पाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पूरे ज़िले में 683 मतदान केंद्र हैं, उनकी सभी की संवेदनशीलता का आकलन किया जा रहा है और उसी अनुरूप बल का आकलन करके आवश्यक बल मांग करके उसकी व्यवस्थाएं लगाई जाएगी। क्योंकि अब यह शुरू हो गई है, इस दौरान जितने भी आम सभाएं, जुलूस या फिर रैली जो भी इसमें कार्यक्रम होंगे, वीआईपी मूवमेंट होंगे, इनकी सभी के हम लोगों के द्वारा अपने अंदरूनी तैयारी कर ली गई है, बल का आकलन कर लिया गया है, आवश्यक प्रशिक्षण दे दिया गया है ताकि इस प्रकार के जो आयोजन हो उस पर हम लोग पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था लगा पाएँ और इस प्रकार से हम लोग सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए तैयारियां किया जा चुका है। संवेदनशील इलाके में जो मतदान केंद्र है उसका आकलन हम लोग द्वारा किया गया है। पूर्व से ही उस इलाके में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं उस पर विशेष तौर पर निगाह रखी गई है। इसके लिए अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर है उनके जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, कलेक्टर्स हैं, उनके साथ में हम लोगों की समन्वय बैठक लगातार आयोजित की जा रही है, उनसे लगातार बात हो रही है। उनके एक दूसरे से हम लोगों के द्वारा इंट शेयरिंग कार्रवाई की जा रही है और लगातार अभियान समन्वित तौर पर अभियान कराया जा रहा है और ये अभियान अब समय के हिसाब से लगातार तेज की जाएगी और उस इलाके में किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जो मतदान केंद्र है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, उन्हीं जगहों पर मतदान केंद्र स्थापित रहेंगे। हम लोग के द्वारा उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी जाकि शांतिपूर्ण सुरक्षित तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके। जो आज चुनाव घोषणा के साथ में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और हमारी ज़िले में जो चुनाव होगा वो 7 मई 2024 को होगा। ये 3rd फेज का इलेक्शन है। हमारे ज़िले में जो मतदान केंद्रों की व्यवस्था है, 683 मतदान केंद्र हैं वो स्थापित हैं और पूर्व से स्थापित मतदान केंद्र हैं। यद्यपि जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हैं, फिर भी हमारे अमले को एक बार पुनः चेक करने के लिए कहा गया है। हमारी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को हो गया था। कंटिन्यूअस अपडेशन के उपरांत भी हमारे बीएलओस और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतदाता सूची तैयार है, सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दिया गया है। ईवीएम मशीन की फर्स्ट लेवल चेकिंग हो गई है। मतदान सामग्री वितरण और वापसी के केंद्र नियत हैं। कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार है। प्रशिक्षण की हमने तैयारी पूरा कर लिया है, प्रशिक्षण की जगह को चिन्हांकित कर लिया है। तो निर्वाचन से संबंधित जो मूल चीज़ें हैं, जो कार्यवाही हम लोगों को तैयारी करना चाहिए, लगभग हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है और समय समय पर आयोग के जो निर्देश आएंगे उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जो पोलिंग बूथ ऐसा तो दूर नहीं है, हमारे ज़िले में कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में है,
बट मतदाताओं की जो संख्या है उस हिसाब से लोग आते हैं और मतदान करते हैं। पृथक से ऐसी कोई व्यवस्था करने का निर्देश भी नहीं है, अलग से ऐसी व्यवस्था नहीं है। होम अब की बार भी है होम वोटिंग की सुविधा, लेकिन अब की बार जो है दिव्यांगजनों का है। पिछली बार 80 साल था, अब की बार 85 साल कर दिया है, और कोविड पेशेंट का है, तो उसके आवेदन हम संग्रहण बिलों के माध्यम से करेंगे और सभी राजनीतिक दलों को इसकी सूचना भी देंगे। जो इच्छुक रहेंगे होम वोटिंग के लिए उनके ऑप्शन हम नियत समय में प्राप्त करेंगे और अलग से मतदान दलों का गठन करके मतदान भी कराएंगे। सर, जिले में 83 मतदान केंद्र हैं और इसमें 683 मतदान केंद्र हैं। इसका अगर हम लोकेशन देखते हैं तो 29 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में है, शेष ग्रामीण क्षेत्रों में है। अगर मतदान केंद्रों की लोकेशन के आधार पर देखेंगे तो 4 ही स्थलों पर 2-2 मतदान केंद्र है, अदरवाइज़ सभी मतदान केंद्र हमारी सिंगल मतदान केंद्र है, तो बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ होने की स्थितियां नहीं हैं। अंतिम रूप से आज की स्थिति में मतदाताओं की जो संख्या है वो 5,62,316 है, जिसमें 2,81,605 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाताओं की संख्या है 2,80,702 है और अन्य 9 मतदाता हैं। 420 सर्विस वोटर्स हैं।